टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। पट्टों की मांग को लेकर यूडीए कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। सालों से रहने के बावजूद भी नहीं मिला मालिकाना हक। सलूम्बर में बेखौफ बदमाशों ने मचाया आतंक। सेमारी बस स्टैंड पर खड़ी कार में की जमकर तोड़फोड़। करंट की चपेट में आने से भैंस की हुई दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और ट्रांसफार्मरों पर फेंसिंग की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और जीप लाइन संचालकों की लापरवाही से 70 फीट ऊंचाई पर हवा में अटकी पर्यटकों की सांसें। तेज हवाओं के बावजूद जारी रखा संचालन। उदयपुर में गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी समाज के लोग अपनी जमीनों के पट्टों की मांग को लेकर यूडीए कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई दशकों से पुश्तैनी भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। शहरी सेवा शिविरों में आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर पट्टे जारी करने की मांग की है। आवासीय पट्टों की मांग को लेकर उदयपुर में ग्रामीणों और आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में लोग यूडीए कार्यालय पहुंचे और वर्षों से लंबित पड़ी अपनी मांगों को अधिकारियों के सामने रखा। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्ष 1960 से संबंधित भूमि पर अपने परिवारों के साथ निवास कर रहे हैं। कई पीढ़ियां गुजर जाने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। उनका आरोप है कि बार बार आवेदन और मांगों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित गणेश लाल भील ने कहा कि आदिवासी समाज की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पट्टों के अभाव में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे कई मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। वहीं किशन लाल खटीक ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित शहरी सेवा शिविरों की जानकारी मिली थी। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरी तैयारी के साथ अपने दस्तावेज एकत्रित किए और संबंधित अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाकर आवेदन प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि करीब 200 से 250 मकानों से जुड़े दस्तावेज और भूमि रिकॉर्ड प्रशासन को सौंपे गए हैं। ग्रामीणों ने यूडीए के अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखते हुए क्षेत्र का सर्वे कराने और नियमानुसार आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि पट्टों के अभाव में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और सड़क, नाली, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं लगातार बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह बाद मौके पर पहुंचकर सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद नियमानुसार आने वाली कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत अपने घर का कानूनी अधिकार है और वे जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अभी आश्वासन दिया है कि भाई हम सर्वे करेंगे, फिर सर्वे मौके पे आएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद में देखेंगे। अब बहुत वर्षों से रह रहे, 1960 से रह रहे, 4-4, 5-5 पीढ़ी हमारी खपत हो चुकी है और अब इतने परेशान हो रहे, मकान बचावे, काम धंधा करे, कैसे करे, सब गरीब आदमी कहाँ जाए। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ना प्रशासन सुन रहा है। तो ये निवेदन हो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा पट्टा देने का कष्ट करें। जो एप्लीकेशन लेके आए उस पर साइन किया कलेक्टर साहब ने और विश्वास दिया है कि भाई जमा कराओ, हम 7 सितंबर के बाद में आएंगे और उनके आपके सर्वे करेंगे, उसके बाद में आगे देखा जाएगा। जो हम कई वर्ष से वहाँ रह रहे हैं सर, अभी तो आदिवासी समाज के कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। कई दिन से परेशानी है पट्टे के लिए और पट्टा हमें देने के अधिकारी आपको करना ज़रूरी है और लोग आप और बाकी का तो कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि हमारे लोग देगा ही नहीं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games.
Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. सलूम्बर जिले के सेमारी कस्बे में दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने बस स्टैंड पर खड़ी एक कार में तोड़फोड़ कर सनसनी फैला दी। 3 बाइकों पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने कार के कांच पर ताबड़तोड़ वार किए और मौके से फरार हो गए। घटना के समय कार चालक पास ही एक होटल में चाय पीने गया हुआ था। वारदात के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए भय का माहौल बन गया और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सेमारी कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ बदमाशों ने एक खड़ी कार को निशाना बनाकर उसमें जमकर तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 बाइक पर सवार करीब 9 युवक कल्याणपुर की तरफ से बस स्टैंड पहुंचे और सीधे कार के पास जाकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश गाली गलौज करते हुए कार के शीशे पर बेल्ट से लगातार वार करने लगे। हमले में कार का पिछला कांच पूरी तरह टूट गया, जबकि आगे के कांच पर भी कई वार किए गए, लेकिन वह नहीं टूटा। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना के समय कार चालक धनकावाड़ा निवासी देवीलाल मीणा पास के एक होटल में चाय पीने गया हुआ था। कार में उस समय कोई मौजूद नहीं था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब देवीलाल मीणा वापस अपनी कार के पास पहुंचा तो वाहन की हालत देखकर हैरान रह गया। कार का पिछला कांच टूटा हुआ था और वाहन को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद उसने सेमारी थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल कार में तोड़फोड़ के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच जारी रहेगी। नाथद्वारा क्षेत्र के खजूरों की खेड़ी गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही एक पशुपालक पर भारी पड़ गई। आबादी क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर की अर्थिंग में करंट उतरने से एक गर्भवती भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे की सूचना के घंटों बाद भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र स्थित बिजनौल के पास खजूरों की खेड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसे ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के आबादी क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मर की अर्थिंग लाइन में अचानक करंट आने से पशुपालक मांगीलाल गुर्जर की 4 महीने की गर्भवती भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भैंस ट्रांसफार्मर के पास पहुंची थी, तभी अर्थिंग के तार में करंट प्रभावित होने से वहां उसकी चपेट में आ गई। करंट लगने से भैंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृत पशु गर्भवती होने के कारण पशुपालक को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ है। घटना के बाद पीड़ित मांगीलाल गुर्जर ने गो रक्षक प्रवीण सिंह चुंडावत को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रवीण सिंह चुंडावत ने पुलिस, पशु चिकित्सा विभाग और विद्युत विभाग को मामले की जानकारी दी। इसके बाद नाथद्वारा थाना पुलिस से हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह और कांस्टेबल चूना राम मौके पर पहुंचे। वहीं सरकारी पशु चिकित्सक डॉक्टर राकेश टेलर ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृत भैंस का पोस्टमार्टम किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय लाइनमैन तो मौके पर पहुंच गए, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हादसे के करीब 5 घंटे बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने मौके पर ही विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और गो रक्षक प्रवीण सिंह चुंडावत ने मांग की है कि पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजा दिया जाए और आबादी क्षेत्र में लगे सभी ट्रांसफार्मरों के चारों ओर सुरक्षा फेंसिंग लगाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उदयपुर की प्रमुख पर्यटन स्थल दुधतलाई में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज हवाओं के बावजूद जीप लाइन का संचालन जारी रहने से 2 पर्यटक बीच ट्रैक में 70 फीट की ऊंचाई पर फंस गए। करीब 8 मिनट तक दोनों युवक मदद के लिए चिल्लाते रहे। बाद में रेस्क्यू टीम ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। घटना के बाद जीप लाइन संचालक की कार्यप्रणाली और सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दुधतलाई में बुधवार शाम रोमांचक जीप लाइन राइड अचानक खौफ में बदल गई। मौसम खराब होने और तेज हवाएं चलने के बावजूद जीप लाइन का संचालन बंद नहीं किया गया, जिसका खामियाजा 2 पर्यटकों को भुगतना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक शाम के समय दो पर्यटक 630 मीटर लंबी जिप लाइन के जरिए राइड पर निकले थे। ये जिप लाइन करीब 70 फीट की ऊंचाई पर संचालित होती है। राइड शुरू होने के कुछ ही समय बाद तेज हवाओं का असर बढ़ गया और दोनों पर्यटक बीच ट्रैक में ही अटक गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जमीन से करीब 70 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटके रहे। अचानक बीच रास्ते में फंसने के बाद दोनों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 8 मिनट तक मौके पर चीख पुकार का माहौल बना रहा और पर्यटक लगातार उन्हें सुरक्षित उतारने की गुहार लगाते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई और तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद दोनों पर्यटकों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और दोनों पर्यटक सुरक्षित बच गए। घटना के बाद जिप लाइन संचालक की लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और मौजूद पर्यटकों का कहना है कि जब मौसम तेजी से खराब हो रहा था और हवा का दबाव लगातार बढ़ रहा था, तब संचालक को संचालन रोक देना चाहिए था। आपको बता दें कि दूधतलाई उदयपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेने पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इस घटना ने खराब मौसम में एडवेंचर गतिविधियों के संचालन और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम खराब होने के बावजूद संचालन जारी रखना बड़ी लापरवाही साबित हो सकता था। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को एक नया रिकॉर्ड बन गया है। वेदांता ग्रुप ने अपनी 4 नई डीमर्ज कंपनियों को एक साथ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट करा दिया है। एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर और स्टील जैसे अहम सेक्टर्स की इन स्वतंत्र कंपनियों की शुरुआत बेहद दमदार रही है। इस मेगा लिस्टिंग से देश की आत्मनिर्भरता को नई रफ्तार मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान वेदांता समूह ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। समूह की 4 नई कंपनियां वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता पावर अब प्रमुख एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। इस मौके पर वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने अपनी व्यापारिक यात्रा को याद किया और बताया कि पिछले 5 वर्षों में समूह ने शेयरधारकों को 300% से अधिक का रिटर्न दिया है। उन्होंने कहा कि एआई और ऊर्जा परिवर्तन के इस दौर में ये कंपनियां देश की कच्चे माल की जरूरतों को पूरा कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगी। समारोह में मौजूद बीएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति ने वेदांता की इस कामयाबी की तुलना समुद्र मंथन से की, जबकि एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने इन कंपनियों का बाजार में स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई। इन कंपनियों के पास विकास का एक ठोस रोड मैप है। वेदांता एल्यूमिनियम अपनी क्षमता को 30 लाख टन से बढ़ाकर 60 लाख टन प्रतिवर्ष करने की योजना पर काम कर रही है। वहीं पूरी तरह ऋण मुक्त वेदांता ऑयल एंड गैस अगले कुछ वर्षों में $5 अरब का निवेश कर उत्पादन को 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाएगी। इसी तरह वेदांता आयरन एंड स्टील ग्रीन और स्पेशलिटी स्टील पर फोकस करते हुए स्टील उत्पादन को 40 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन प्रति वर्ष करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में वेदांता पावर अपनी क्षमता को 4.2 गीगावाट से बढ़ाकर 20 गीगावाट करने और न्यूक्लियर एनर्जी के अवसरों को तराशने का अवसर जुटा रही है। इन सब के बीच मूल कंपनी वेदांता लिमिटेड समूह की मुख्य इकाई बनी रहेगी, जिसके पास हिंदुस्तान जिंक, चांदी और एकमात्र निकेल उत्पादक जैसे वैश्विक संपत्तियां मौजूद है। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही है। एक नए वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से आज 29 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में मौसम का असर बना रहेगा। लगातार बदल रहे मौसम के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मानसून की एंट्री सामान्य समय से कुछ देरी से हो सकती है। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बैक टू बैक सक्रिय हो रहे वेदर सिस्टम के कारण प्रदेश में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसका असर आगामी 21 जून तक देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में अगले 3 दिनों तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 29 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है।
वहीं बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, करौली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी से राहत मिली है। लगातार बदल रहे मौसम का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और टोंक सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 38.8 डिग्री, बीकानेर में 38.2 डिग्री और श्रीगंगानगर में 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला दौसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास बात यह है कि फिलहाल प्रदेश के किसी भी जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं पहुंचा। मानसून की स्थिति पर नजर डालें तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार राजस्थान में मानसून की एंट्री सामान्य समय से देरी से हो सकती है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसके 25 जून के बाद पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मानसून की अरब सागर शाखा महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में होते हुए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा के आसपास सक्रिय है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा बिहार, झारखंड और ओडिशा के मध्य क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून को आगे बढ़ने में अभी 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। पट्टों की मांग को लेकर यूडीए कार्यालय पहुंचे ग्रामीण, सालों से रहने के बावजूद भी नहीं मिला मालिकाना हक। सलूम्बर में बेखौफ बदमाशों ने मचाया आतंक, सेमारी बस स्टैंड पर खड़ी कार में की जमकर तोड़फोड़। करंट की चपेट में आने से भैंस की हुई दर्दनाक मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और ट्रांसफार्मरों पर फेंसिंग की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और जीप लाइन संचालकों की लापरवाही से 70 फीट ऊंचाई पर हवा में अटकी पर्यटकों की सांसें, तेज हवाओं के बावजूद जारी रखा संचालन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।